Attention please. We have landed at Vedantu Galander office. It was a pleasure serving you today on board and we'll look forward to serve you again soon. Thank you for flying with Vedantu and have a pleasant day ahead. Now, sit back, relax, and enjoy. This is our new office. Oh my god, it's amazing. Okay guys, so मैं इस ऑफिस में कभी पहले आई नहीं हूँ. I'm coming for the first time. Oh my god! This is our new office. Oh my god, it's amazing. So big. Wow. This is brilliant. मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा इतना बड़ा ऑफिस होगा. I'm so excited to just go inside and see this. This is phenomenal. Just look at it. Chalo, let's go inside and let's see our super amazing new office. Oh my god, and here I see one of my favorite humans of Vedantu. The one and only founder of Vedantu. एकदम बढ़िया. आप कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया. और कैसा लगा नया ऑफिस? This is beautiful, sir. And look at our entire journey. Yes. 2005 में आप लोगों ने शुरू किया था. Wow, sir. Tell us. It's been how much, sir? 22? Oh my God, this is. बहुत साल हो गए? बहुत साल हो गए, sir. long journey. Yes. Tell us something about this, sir. आओ, चलो देखते हैं. Journey को. So, I think it all started in 2005. Yes. जैसे लिखा है यहाँ पे. Once upon a time, 4 friends from IIT while working. So, 2005 में हम कॉलेज से निकले. Correct, sir. 2005. And निकलने के बाद जॉब किया. 6-7 months. बट मज़ा नहीं आया और आनंद था बरनाला पंजाब में ना केमिकल प्लांट. वहाँ बच्चों से बात की उसने. करेक्ट. फिर मैं गुड़गांव में था, वंशी चेन्नई में था. हम भी गए उसके पास, बच्चों से बात की और दैट वाज इट. 13 दिसंबर 2005 को क्विट योर जॉब्स. क्विट अवर जॉब्स. बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. करेक्ट. उसके बाद 2007-8 2007-8 यू नो जब एक्चुअली समझ में आया कि यार उन छोटी जगहों पे अपन जैसे लोगों का टीचर्स बन के जाना इज सच अ रेयर थिंग. और वहाँ पे बच्चों की लाइफ में जो इम्पैक्ट आया. करेक्ट सर. क्या अमेजिंग था. सच अ बिग थिंग. यू नो 2009-10 याद है आपको? करेक्ट सर. व्हेन आई यस सो फॉर ऑल ऑफ यू, वानी मैम से हम मिले 2009-10 में. करेक्ट सर. वानी मैम इस जर्नी के साथ जुड़ी हम सबके साथ 2009-10 में. राइट. करेक्ट सर. मुझे अभी भी याद है 2010 में आप बैंगलोर आ चुके थे. 9-10 में 11 में आए थे. 11 में शुरू हुआ था. Yes, but this name I remember that time. जब एक you know वेदा तंतु कुछ. Oh my God, what a long time, sir. So this was the time 2009 में वो थॉट आना शुरू हो गया था. Correct. इस देश के हर गांव में अगर जाना है और अपन जैसे मतलब वैसे अपन जैसे मतलब बेस्ट ऑफ द सोसाइटी को टीचर्स का चॉइस बन के अगर इस देश के गांव में जाना है तो कुछ तो डिफरेंट होना पड़ेगा. Correct. ये ऑफलाइन ब्रिक एंड मॉर्टर कोचिंग क्लासेस से नहीं हो सकता. तो तब थॉट आया था वेदांतु का, वेद तंतु. करेक्ट. नॉलेज का एक नेटवर्क बने टेक्नोलॉजी के थ्रू और हर गांव में जा पाए. तो उसके बाद 2011 से 13 हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, टेक पे काम करना शुरू किया. चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आई बट बहुत कुछ बनाया. तो ये यहाँ पे सारी पुरानी फोटोज चल रही है. करेक्ट. खैर बच्चों को हम दिखाएंगे भी. आई थिंक पुरानी बहुत सारी फोटोज, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी जर्नी के एस्पेक्ट्स. बट 14 वाज द टाइम व्हेन वेदांतु स्टार्ट्स रीबिल्डिंग इटसेल्फ. ये वो टाइम था जब लाइव ऑनलाइन दिखा है ना. आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिस्कवरीज एंड मेनी अटेम्प्ट्स वी अराइव एट लाइव ऑनलाइन लर्निंग एज द आंसर. तो पहली बार इस देश में लाइव ऑनलाइन का जो कंसेप्ट है वो that was yes. तो मुझे याद है वंशी एक दिन रात को आके बोला कि यार ऐसा नहीं कर सकते क्या. सो इंस्पिरेशन था. पता है हम लोग अपनी वाइट टेबल पे एक फ्लैट से काम करता था. मैं पास ही सरजापुर के पास एक सन सिटी अपार्टमेंट्स है. राइट सर. तो वहाँ पे एक छोटा सा फ्लैट था. सो वी 2-3 पीपल वी यूज्ड टू वर्क ऑन वेदांतु फ्रॉम दैट फ्लैट. तो वहाँ पे एक वाइट कलर की टेबल थी हमारे पास और उस पर हम मार्कर से लिखा करते थे. सो आजू बाजू बैठ के मार्कर से टेबल पे लिख रहे हैं. यस. सो तभी थॉट आया कि यार क्यों नहीं इसको बना सकते.
क्यों नहीं एक ऐसा चीज बना सकते हैं इंटरफेस ऐसा हो जाए. यस, एग्जैक्टली कि टीचर और बच्चा और दे आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल करेक्ट. एंड दे राइटिंग ऑन द टेबल एंड एक्सप्लेनिंग एंड टीचिंग. हमने कहा ये तो अमेजिंग है. यस सर, आपको पता है मेरा पहला टैबलेट तब ना वेदांतु से लिंक आता था कि 15-16 की बात है. 15-16 यस, वाला time था. तो कि अच्छा ये और स्नैपडील का लिंक भेजते थे वो, और इससे आप अपनी पहली टैबलेट लो. तो पहली टैबलेट लेना, फिर उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, और फिर देन द टेक टीम यूज्ड टू से आपको 5-6 दिन लगेंगे टू गेट यूज्ड टू. फिर कुछ कुछ हम गोले बनाते थे टू दैट इनटू व्हाट वी आर टुडे. तो बट इंटरेस्टिंग ये है कि पहली बार पेड. सो आई रियली फील प्राउड कि एक पढ़ने का नया तरीका सॉर्ट ऑफ इन्वेंट कर पाया अपने देश के लिए. Yes. आज इतने मिलियंस ऑफ बच्चे वेदांतु ही नहीं कितने सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ पा रहे. Correct. बट आई एम सो प्राउड कि उस जमाने में हम इसको सॉर्ट ऑफ इन्वेंट कर पाए 2014 में. इट स्टार्टेड एज 1-to-1. तो Correct. सबसे पहले एक बच्चा एक टीचर से शुरू हुआ है. yes. सो 1-to-1 लर्निंग इज हाईली इम्पैक्टफुल, राइट? यहाँ से शुरू हुआ. अपने पहले पेटेंट उस टाइम पे फाइल हुए. मुझे याद है 2016 में वी फाइंड आवर फर्स्ट सेट ऑफ पेटेंट्स इन यूएस एंड इंडिया व्हिच गॉट ग्रांटेड एज वेल. बट प्रॉब्लम ये हुई इस जमाने में कि 1-to-1 में गांव का बच्चा नहीं आ सकता, राइट? एक बच्चा एक टीचर इज वेरी कॉस्टली फॉर करेक्ट एवरी चाइल्ड इन दिस कंट्री. तो यहाँ पे वापस से बहुत सारे रीइन्वेंशन शुरू हुए. सर आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस. जब 1-to-many हुआ ना 2017 में, 1-to-1 बहुत पढ़ा है सर. बट मुझे अभी भी याद है, हमने बच्चों से फोन पे बात करनी, क्या पढ़ोगे, फिर उसका कंटेंट बनाना, अच्छा बेटा ये पढ़ेगा, फिर उसके मम्मी पापा से बात करनी, एवरीथिंग. एंड देन दिस वाज अ रेवोल्यूशन. सर टेल अस मोर अबाउट 1-to-many. एग्जैक्टली. तो 16 में थॉट आना शुरू हुआ, क्योंकि 14 में शुरू किया लाइव. 16 तक आते आते वी रियलाइज्ड कि मैक्सिमम बच्चे अपने आप मिडिल ईस्ट, दुबई, बैंगलोर, मुंबई. मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के बच्चे थे, न्यूयॉर्क के बच्चे थे 1-to-1 में. तो बट प्रॉब्लम ये थी कि अपन वेदांत तो शुरू किया था इस मिशन से कि गांव के गांव में लेके जाना है. तो ये गांव में नहीं जा रहा था. सो इट नीडेड अनदर राउंड ऑफ इनोवेशन. यस. तो तब थॉट आया जो आज वेव में इवॉल्व हुआ कि ऐसा क्या करें कि एक ग्रुप ऑफ बच्चों को पढ़ा पाए. बट बहुत मुश्किल था उस जमाने में सोचना, राइट? क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप हर बच्चे का फीडबैक ले पाओ, बच्चा क्या कर रहा है, आपको सेंस मिले कि बच्चा ये क्लास आपकी कैसे रिएक्ट कर रही है. सो दैट इज व्हेन वी इन्वेंटेड अ वे ऑफ लर्निंग व्हिच इवॉल्व्ड एज वेव टुडे, जहाँ पे कि अपन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाए, सो व्हिच इज हाईली इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ बच्चा क्लास के साथ इंटरेक्ट कर पाता है. क्विजेज होती हैं, हॉटस्पॉट्स होती हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप टीचर्स को फीडबैक मिलता है कि आपकी क्लास का सेगमेंट कैसा है, बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो अनम्यूट होता है सर, बच्चा बात कर सकता है, क्लास टीचर से बात कर सकता है. कितने सारे उस प्लेटफॉर्म इज सो इंट्यूटिव, हमें कितना कुछ पता चलता है. तो वो इन्वेंट यहाँ से. तो 16 से लेके 17 तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट. सर आपको वो एक याद है, एक बार हम लोग सब मिले थे और वेव पे क्या क्या होना चाहिए, वो एक कॉन्फ्रेंस ही हुई थी. यस 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 यस. तो यहाँ से पहली बार इस देश में अपन लाइव ऑनलाइन की ग्रुप क्लासेस लेके आ पाए. बच्चों के लिए प्राइस रिड्यूस हुई, एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ. अब धीरे धीरे ये वो टाइम था 18 जब अपने पास इस देश के गांव के बच्चे आने शुरू हुए. तो 18, 19, 20 वी ग्रू लाइक 3x every year, right? सर इसके बारे में बात करो. I wanted to talk about Pulkit takes the first 30 days sprint on YouTube. क्योंकि इस टाइम पे ना मैं आसाम में थी और वहाँ बैंडविड्थ इतनी कम होती थी कि मैं आपका जेई चैनल देखती थी. आई थिंक हमारा जेई चैनल भी शायद YouTube में ऐसा कुछ था ही नहीं, और आप लोगों ने ही शुरू किया था वो दैट एंटायर. यस. YouTube का थॉट तब उस जमाने में YouTube करके कोई खास थॉट हुआ नहीं करता था. दिस वाज 2018 करेक्ट मिड का टाइम था. तो और मुझे बच्चों को पढ़ाना था, तो मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक 30 डे का स्प्रिंट लॉन्च करता हूँ कि क्योंकि जेई का एग्जाम पहली बार जनवरी में आना शुरू हुआ था, जेई मेंस का, अगर आपको याद हो. यस सर. तो मैंने अक्टूबर एंड से स्प्रिंट 30 डेज अराउंड 30 टॉपिक्स, क्योंकि मैंने पेपर एनालाइज किया था इतनी बार, आई रियलाइज कि बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं. करेक्ट. तो क्यों नहीं बच्चों को एक 1.5 घंटे में हर टॉपिक का मैं जिस्ट दूं कि बच्चों इस टाइप के सवाल आते हैं, ऐसे अप्रोच करना चाहिए. लवली. वो मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू किया. बट आई रियलाइज इट बिकेम अ रेज. हाँ, कितने बच्चे आ रहे हैं. फिर अपन ने 15 डे स्प्रिंट शुरू किया. करेक्ट सर, आई रिमेम्बर नाउ. यस, जर्नी भी यहाँ से शुरू हुई. हमारा सबसे पहले जेई चैनल बना था.
आज हर महीने अपने करीबन 1.5 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं सर। पढ़ रहे हैं आप। यस, इतने अमेजिंग तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हो, राइट? तो दिस इज अमेजिंग। मास्टर क्लासेस, मुझे अभी भी याद है सर, मास्टर क्लास जो हम वेबिनार देते थे पहली बार जब 200, 250, 300 कभी कमाल, यस दोस नंबर्स, देन दे केप्ट ग्रोइंग। ये अमेजिंग था। तो बहुत सारी नई चीजें। सो यहाँ पे शुरू हुआ पहली बार इंडिया में लाइव क्लास का कंसेप्ट 1-to-1। यहाँ पे पहली बार ग्रुप ऑफ बच्चों ने पढ़ना शुरू किया अफोर्डेबल तरीके से, गांव के बच्चे आने शुरू हुए। यहाँ पे यूट्यूब भी आया, राइट? और वो बढ़ना शुरू हुआ, वो रेंज बनना शुरू हुआ, राइट? फिर मैसिव ग्रोथ, यस। याद है अपने को, अब अपन ने देखा कि अगर ग्रुप ऑफ बच्चे पढ़ेंगे तो हर बच्चे का डाउट कैसे सॉल्व होगा, हाउ कैन वी सॉल्व डाउट ऑफ एवरी चाइल्ड। सेक्शंस का अप्रोच आना शुरू हुआ, क्लास टीचर्स का कांसेप्ट आना शुरू हुआ। सर आप लोग दिल्ली कब गए थे जो हमने दुनिया को वेव दिखाया था? दैट वाज आई थिंक 2018 19 आई थिंक सर। यस, जब अपन ने वेव, यस फिर मास अडॉप्शन 2020 2.2 मिलियन आवर्स ऑफ लाइव लर्निंग हुई प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट? 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस लर्निंग लाइक दे नेवर हैव डन बिफोर। सो अमेजिंग। ये वो टाइम था जब एक्चुअली इस देश का कोने का बच्चा वेदांतु पे पढ़ रहा था। रुद्रप्रयाग के ऊपर पहाड़ से बच्चा, अंडमान निकोबार से बच्चे, यस, आसाम, आप भूटान बॉर्डर थे, यस सर, वहाँ के बच्चे, ये सब All, बच्चे yes. पढ़ पाए, राइट? सो दैट वाज अमेजिंग। 2020 वाज द टाइम ऑल्सो मिड में आके जब इस देश के बच्चों के पास ऑफलाइन पढ़ने के ऑप्शंस खत्म हो गए। सर हमने स्कूल्स को तब इनेबल किया था, वी हैड, यस, को इनेबल किया। तो यहाँ पे आके वो अपनी 8 साल की जो मेहनत थी, यस, not just us, by then some other people, other companies also started realizing कि अच्छा ऐसे भी पढ़ाई करा सकते हैं। तो we pioneered, some other joined in, and together we could teach all the children of this country. Correct. At that time. and made sure learning never stops sir. Exactly. Yes. But even pandemic, as I always say कि यहाँ तक हम प्रिपेयर कर रहे थे, यस। कोविड आया, कोविड में और कोई तरीका नहीं था पढ़ने का। Correct, sir. अपनी इनोवेशंस कंटिन्यू, राइट? आज कोविड के बाद की दुनिया भी है, आज लोगों को हम एक नया तरीका बता पाए। आज बच्चा घर बैठ के जो कोचिंग में 2.5 लाख रुपीस का देता है सर, यस, आज वैसी चीजें अपने बच्चे कुछ few hundred rupees, yes sir, 9,000, 10,000, 5,000 में बच्चे पढ़ पाते हैं। आप जैसे टीचर से बच्चे पढ़ पा रहे हैं, that's phenomenal. Super, I'm proud of that. I'm so proud of that. तो the revolution is on. Work on हर घर वेदांतु. That dream is on. और ये ड्रीम अभी तो शुरुआत हुई है सर, यस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज ऑनलाइन इस देश में केवल एक्चुअली बहुत ही छोटा परसेंटेज ऑफ बच्चा पढ़ पा रहा है, बट हमने प्रूव किया करेक्ट कि ये इफेक्टिव तरीका है, ये अफोर्डेबल तरीका है। Our ranks have proved it, sir. Year on year we have produced ranks. Be it NEET, be it JEE, be it 9, 10. लास्ट ईयर तो अपने 6% बच्चे जो आईटी में गए, वो वेदांतु से गए थे। It was amazing. So 75 million hours of live learning हुई यहाँ तक। So this is the journey of creating impact at scale. This journey continues. And it has just begun, sir. And long way to go. Long way to go. बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे तक लेके जाना है, बहुत innovations करने हैं. But I'm still proud that Vedantu could do that first set of innovations. Correct. Wow, sir, this is so inspirational. Sir, एक और चीज करो. Take me to the favorite spot of yours in the office. So this is, ये place है हमारी legacy. This is our journey. Yes. वेदांतु की story. क्योंकि एक्चुअली अपन हमेशा बच्चों को बोलते हैं ना कि एग्जाम तो बस एक सीढ़ी है, असली सक्सेस जर्नी है। Correct. So the success for Vedantu has been this journey and this journey will continue. क्योंकि हर दिन मजा आ रहा है यार। Yes sir. Yes. आओ मैं आपको लेके चलता हूँ। वेट आपने अभी इनका फेवरेट स्पॉट पूछा। लेट मी टेल यू, पूरा दिन वहीं खड़े होते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। Really? सीरियसली आओ। दिस इज हिज फेवरेट स्पॉट। जब भी इनको कुछ सोचना होता है यहाँ पे आके पहले तो उसको देखते हैं, कुछ तो दिमाग में चल रहा होता है इनके, और फिर अच्छे से मूड में कुछ तो सोच के आगे निकल लेते हैं। सर थोड़ा एक्सप्लेन करो, व्हाई दिस इज योर फेवरेट स्पॉट, क्यों आपको इसे देखना और कुछ सोचना अच्छा लगता है? So I think see Vedantu is all about inspiration, right? क्योंकि
मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चों के लिए देखिए सब्जेक्ट्स तो बहुत छोटी चीज़ें हैं. सो फॉर अस टू इवॉल्व अ चाइल्ड एंड फॉर अ चाइल्ड टू ग्रो, आई थिंक इंस्पिरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और आप जैसे टीचर्स, मतलब मैथ्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, आप इन सबसे ज़्यादा उन बच्चों की ज़िंदगी के अंदर, उनकी साइकोलॉजी, उनकी मेंटालिटी के अंदर आप इंस्पिरेशन फ्यूल करते हैं, जिससे कि वो ज़िंदगी में आगे वो हाई मोमेंटम के साथ जाते हैं, राइट? तो आई थिंक वेदांतो इज़ ऑल अबाउट इंस्पिरेशन. एंड जो यहाँ पे लिखा है ना, एवरी स्टूडेंट टू फाइंड द ट्रू पोटेंशियल एंड विद द मोस्ट इंस्पायरिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ टीचर्स बाय चॉइस. दिस इज़ व्हाट वेदांतो इज़ ऑल अबाउट, राइट? तो और ये जो बच्चों के यहाँ पे चेहरे हैं, यही सबसे खुशी ये चीज़ देते हैं. ऐसे ही स्माइलिंग चेहरे बच्चों के, और ऐसे ही हम बच्चों को स्माइल करवा पाएँ हमेशा, बस. और वो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की लैंग्वेज के थ्रू हो जाए, तो जहाँ पे हम पढ़ा भी रहे हैं और साथ में उनको जीवन के बारे में भी कुछ बता पा रहे हैं, राइट? चाहे वो मैथ्स क्लास है, चाहे वो बायोलॉजी क्लास है, पढ़ाते पढ़ाते हम कहाँ से उस चीज़ को लाइफ से रिलेट करते हैं, फिर एक्सपीरियंस पे ले आते हैं लाइफ के. अरे सीरियसली मजा आ जाता है. यस, तभी तो अपन लोग भी खुश रहते हैं. एग्जैक्टली. आओ. गॉड, हर्ष एंड अनुभव, ऐसा क्या डिस्कस कर रहे हो इतना कुछ? बहुत ही प्यारा सा एक कोट देखिए, आप ही पढ़ो. The role of a teacher is not to know the subject but to know the student. Wow. देखो इनफैक्ट मतलब फ्रैंकली बताऊं तो आज से कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ सालों पहले, मुझे यही बताया गया था, द रोल ऑफ अ टीचर इज टू नो द सब्जेक्ट, Yes. not the student. But over the period of times probably this has come out so beautifully कि अब मतलब हम सारे लोग ये बात समझ रहे हैं, सब्जेक्ट तो फिर भी पढ़ा लिया जाएगा. और फ्रैंकली बताऊं तो और बहुत लोग पढ़ा भी देंगे. एग्जैक्टली. और मतलब अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो जैसे जब मैंने पढ़ाई की थी तो आई स्टडीड विद आनंद सर, आनंद कुमार, सुपर 30. तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि यार बच्चे को तो एनसीईआरटी से भी आईआईटी निकलवा दूंगा, बट वो बच्चा कॉन्फिडेंस में अगर वो एक बार मेरे आ जाए ना कि वो आईआईटी निकाल सकता है, तो फिर तो वो एनसीईआरटी से भी आईआईटी निकाल देगा. एंड आई वाज लाइक ये एकदम टचिंग लाइन. तो देखो एकदम वही सेम चीज मेरे को दिखा, तो मैंने अनुभव को बोला कि यार अनुभव, हम देखो कितना मस्त चीज लिखा हुआ है. बट आप कितना कनेक्ट करते हो? आप जैसे मान लो आप अपनी क्लास में जाते हो, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दिस आप ओनली. लोग डिस्कस करो, जस्ट गो गेट कप. क्या कहते हो? 2 सेकंड में वापस आई, कब चाय लेके भी डिस्कशन कंटिन्यू हम रहनी लोग है. अभी आ रही ऑर्डर हूं. ऑर्डर हमारे लिए भी अभी लेकर आई, जो अभी लाओ लेकर दो आई. एक्स्ट्रा. अभी लाई. हाँ जी मैम. तो आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट द सेम, हर्ष सर, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उसको अपने क्लासरूम में यू नो फिट करें. ऑनलाइन लर्निंग वी आर डूइंग एंड समहाउ उस बैरियर को हमें क्रॉस करना है, which is somehow easy at the same time difficult. तो क्या करें ऐसा कि you know बच्चों का जो एक्सपीरियंस है और अच्छा हो जाए, you know, और उसको लगे कि वाओ. फ्रैंकली बताऊं, अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे को तो सीधी सी बात एक लगती है कि एक टीचर का सही काम तो अनडाउटेडली पढ़ाना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि बच्चे को ये फील करा देना या बच्चे को ये महसूस कराना कि तुम पढ़ सकते हो. तो correct. अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, व्हेन आई वाज टीचिंग फॉर प्री आर्मो, एक बच्ची थी, 2 साल पहले की बात है. तो बच्ची 11th में फेल कर गई थी, वो भी स्कूल एग्जामिनेशन. अब वो बच्ची मेरे पास आई, मैंने बस एक सेशन में मोटिवेट किया था कि ओलंपियाड देना चाहिए, ओलंपियाड इज अ वेरी गुड एग्जामिनेशन. अब ओलंपियाड का क्वेश्चन इतना ज्यादा टफ होता है, वो स्कूल ये तो छोड़ो, जेई लेवल से भी बहुत ऊपर होता है. आई नो, मैंने सुना है बच्चों से. एग्जैक्टली. अब वो बच्ची, सोच के देखो आप, वो बच्ची 11th में जो फेल करने वाली बच्ची थी, वो प्री आर्मो क्वालिफाई नहीं की, सिर्फ प्री आर्मो क्वालिफाई की, बल्कि वो अपने स्टेट में टॉपर रही, पूरे स्टेट में नंबर 1 पे आई. Is that even possible? और ये रियल स्टोरी है, मेरे पास व्हाट्सएप पे अभी भी उस बच्ची का टेस्टिमनी है. और you know, मतलब आपको शेयर करना चाहिए that they'll believe in Vedantu's, you know. तो अब पता है, इस बात से मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाती है कि बच्चे, अब जैसे उस बच्चे को मैंने, और सिर्फ 1 महीने का कोर्स उसने किया था, यार 1 महीने में मैंने उसको क्या ही पढ़ाया होगा, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने किया कि मैंने उसको बोला बेटा तू कर सकती है. हाँ. एंड दैट व्हाट वी डू एवरी डे इन वेदांत. कि सब्जेक्ट तो वो शायद पढ़ ही रही होगी, Exactly. बट उसमें उस मोटिवेशन की कमी थी. हाँ, कि कोई उसको ये बता दे कि वो भी कर सकती है. वो कर सकती है. और शायद जैसे हम लोग जो वेदांत में ये जो कोट लिखा हुआ था, उस पे इतना प्राउड क्यों फील करते हैं, बिकॉज हमारे डीएनए में वो बात है कि यार जेडब्ल्यू तो हम पढ़ा देंगे, नीट तो हम पढ़ा देंगे, बट तुम्हें पहले ये बिलीव करना होगा कि जेडब्ल्यू एंड नीट इज योर गेम, यू कैन एक्चुअली डू दैट. यस. और ये सबसे बड़ी बात है. और आपको पता है मेरे सेशन में भी एक बच्ची आती है, शी इज जस्ट इन 7th क्लास,
और वो 11th-12th के सेशन अटेंड करती है Just like और अटेंड ही नहीं करती, चेंज देयर वर्ल्ड, चेंज द वर्ल्ड. ओह माय गॉड, दैट्स सो डीप. कितना प्यारा है ना. हाँ, that's so amazing and that's what we believe in कि बच्चों की दुनिया थोड़ा बदल देते हैं, उनको अपने ऊपर भरोसा कराते हैं, दुनिया अपने आप बदल जाएगी. They are the यार ये बात change. तो मतलब यार इन छोटे बच्चों को पढ़ा के ना एक अलग सी फीलिंग आ जाती है. लगता है यार Right? मजा आ है रहा ना? है. Somehow we feel teacher by choice. टीचर बाय चॉइस. सोच रहे हो मतलब अभी राइट नाउ लाइक 10 o'clock in the night still in the office कितना बट स्टिल नॉट फीलिंग कि यार इतना रात हो गया ऑफिस में क्या कर रहे हैं. मजा आ रहा है, लग रहा है है ना? लाइक पूरा ऑफिस भरा हुआ है, अभी भी लोग हैं यहाँ पे. मैं अपने बच्चों को पता ये बोलती हूँ दैट वेदांतु इज नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूशन, इट्स जस्ट अ फीलिंग. इट्स जस्ट अ फीलिंग फॉर मी कि अगर कोई मुझे बोले, कोई बोलेगा भी नहीं ना तो भी ऐसा लगता है कि यार ठीक है काम चल रहा है. 1 बजे तक भी काम करते हो और पता नहीं चलता काम चल रहा है. एग्जैक्टली. दैट्स सुपर अमेजिंग. सुपर अमेजिंग. वैसे एक बात आपने और मतलब नोट किया है, मतलब मैं ये काफ़ी बार सोचता हूँ कि जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था, अभी ऑफलाइन में पढ़ाते था आई गेस, हाँ ट्रू, तो 3 साल पहले, तो उस वक्त हमारे एक बैच में मतलब मेरे एक बैच में 40 या 45 बच्चे होते थे, रफली 50 बच्चे, और मैं एक साल में कुछ 5 या 6 बैचेस पढ़ाता था, तो काइंड ऑफ 250 से 300 बच्चों को एक साल में पढ़ाता था. अब यहाँ पे ऑनलाइन की वजह से, डिजिटल की वजह से वेदांतु में एक सेशन में 1 से 2000 मतलब 2000 बच्चों के आसपास पढ़ाते हैं. और सोच के देखो वो 2000 बच्चे मतलब एक साल में 2000 बच्चे एक क्लास में, तो पूरे एक साल में कुछ 20 से 25 लाख बच्चे पढ़ाते हैं, है ना. दैट्स द पावर ऑफ ऑनलाइन. और अब सोच के देखो कि 20 से 25 लाख बच्चों की जिंदगी एक साल में हमने बदली. अगर और ऐसे ऐसे वेदांतु के सारे टीचर्स इसी थॉट से पढ़ाते हैं कि यार बच्चा जो है हमारा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस से, तो 25-30 लाख बच्चों तक इतनी बढ़िया वाली थॉट पहुंच रही है. डोंट यू फील? अकेले खेलोगे. अरे खेलो. डोंट यू फील सो? Vedantu is bringing that awareness and making them prepared for the upcoming generation, for the upcoming future. नहीं, मेरी बारी है, मैं भी खेलूंगी. I'm a very bad player though. कोई बात नहीं, ट्राई मत. ओए not bad. सही है, सही है. हाय, ऑफिस देख के लग रहा होगा ना कि यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है, बट वेदांतु के साथ ये नहीं है. यू नो व्हाट, वी हैव अ लॉट ऑफ फन. बहुत सारा मीटिंग्स होता है, क्लासेस होती है, बहुत सारे काम भी होते हैं, बट लेट्स चेक आउट सम ऑफ द फन. व्हाट डू यू से?